तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले आधी रात को कोई 4 बजे के करीब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और हमला किया गया है और उसके अंदर कोई 4 मिसाइल इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। सियालकोट कोटली लोहारा के इलाके में इंडिया ने रात के 5 ड्रोन्स के जरिए हमला किया। पाकिस्तान का HQ-9/P मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके जरिए हमने कहा था कि अगर इंडिया स्ट्राइक करेगा, मिसाइल मारेगा, तो हम उसको फिजा में ही तबाह कर देंगे। वो HQ-9P क्या कर रहा था? पाकिस्तानी आर्मी को तो पाकिस्तान की आवाम से पता चला कि भाई यहाँ पे अटैक हुआ है, क्योंकि भाई उनको तो पता ही नहीं था, वो तो सो रहे थे। भाई साहब, इस टाइम पूरे भारत में एक ऐसा जश्न मनाया जा रहा है जिस तरह की दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, क्योंकि भारत ने सक्सेसफुली अपने टारगेट्स को अचीव किया। अब ये हम पर अगर अटैक कर दिया इन्होंने, कर सकते हैं, तो ये फिर किस पर नहीं कर सकते, सब पर कर सकते हैं। और ये मिसाइल जो इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए, उनकी वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। ये देख लें, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ, अंदर घुसकर इतना अंदर आकर और मुख्तलिफ जगह पर टारगेट करना, ये कभी नहीं हुआ। एक ही रात में, एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान में ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये एक सवाल उठता है हमारी आर्मी, पाक फौज और पाक आर्मी के ऊपर। ये दूसरा हमला जो हुआ है, ये एक ऐसे टाइम में हुआ है कि जब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, इसको पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर हमला किया जाएगा। मरने की भी न्यूज आ रही है वहां पर कि जो वहां पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए हैं। बात इधर आती है, ना हमारे रेडार्स डिटेक्ट कर सके उनको, ना भाई साहब हमारी वायु सेना उड़ पाई उस टाइम पे, जो उनको भाई हमारे पाकिस्तान में घूम रहे थे जाने से रोक सके। भाई साहब, ये भारत की कामयाबी ही हम इसको बोलेंगे। अब हमें ये हरकतें रेगुलर बेसिस पे करनी है, जैसे यूएस करता था पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी पनाह दे दी थी आतंकवादियों को कि अमेरिका ने बोला कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर ही ड्रोन स्ट्राइक्स कर करके इनको ठोक देंगे। तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ और अमेरिकन के खिलाफ कि भाई पाकिस्तान सरकार इनका क्यों हाथ पकड़ रही है। और अमेरिकन एम्बेसी में प्रोटेस्ट हो रहे थे कि आप छोड़ के जाएं पाकिस्तान। ये एक माहौल बन गया था, ठीक है। और ये तब बना था जब परवेज मुशर्रफ थे। तो देखिए, जब आप डबल गेम खेलेंगे, अमेरिकन को भी पता था कि कौन कहाँ पे कितनी चटकी दिखा रहा है और कौन किसे कितना धोखा दे रहा है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि पहली चीज तो गवर्नमेंट की विल कितनी है, इंडियन गवर्नमेंट की विल कितनी है टू टेक बैक पीओके और पीओजेके, नंबर 1। नंबर 2, चलो आपने टेररिस्टों के कैंपों पे आपने मिसाइलें दागी, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर अब हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। एक्यूरेसी नंबर 1, आउटपुट रिजल्ट एक्सीलेंट, ठीक है, इम्पैक्ट एक्सीलेंट, एफिशिएंसी एक्सीलेंट, ठीक है, कोई इस पे इट वाज अ फ्लॉलेस ऑपरेशन। बट क्या एंड ऑफ द डे ये वाले हमले रुकेंगे? मुद्दा तो यही है ना। एंड इनको फ्यूल करने वाला पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। तो जब तक हम पाकिस्तान मिलिट्री को ठीक ठाक करारा नुकसान ना पहुंचाएं और इनके इन डेप्थ एरियाज को जाके ऑक्यूपाई ना कर लें, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को कुछ फर्क पड़ रहा है। क्योंकि इट इज एंड ऑफ द डे स्टेटस को कि इन्होंने चलो 200 मार दिए, 300 मार दिए, अभी देखना इकट्ठा कर लेंगे ये 200-300 लड़के 2 महीने में दोबारा। 2 महीने में भी क्यों, अभी यही प्रोपेगेंडा वीडियो दिखा के इन्होंने 1 महीने में दोबारा 300-400 लोग इकट्ठे कर लेने हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे अलग अलग जगहों पे और फिर यहाँ इंडिया में दोबारा भेजेंगे। तो देखिए, ये दीमक है, इट इज अ टर्माइट। इसका इलाज आईएसआई का खात्मा है और पाकिस्तान मिलिट्री को इतना वीक कर दो कि उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी ही खत्म हो जाए, इतना नुकसान पहुंचाओ आप इनको, या फिर ये खुद ही भीख मांगे कि हमारे साथ शांति समझौता कर लो।
और कोई मुझे इसके आगे विकल्प दिख नहीं रहा है। टैक्टिकली वी हैव टू मूव इनटू पीओके ताकि सीपेक को फिर हम रोक दें और फिर चाइना इंडिया के साथ नेगोशिएट करे कि भैया Right. तुम्हारे रास्ते के बीच में से मुझे अपना रास्ता निकलवा के जाने दो इनटू पाकिस्तान। सर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस समय पता लग रहा है कि बॉर्डर की ओर मूवमेंट कर रही है और ये बोला गया है कि अगले 24 से 48 घंटे में जवाब दे देंगे हम। आर्मी मूवमेंट हमें दिख रहा है। क्या इंडिया इस तरीके के एक ग्राउंड अटैक या एक एनी एयर अटैक इसको टैकल कर सकता है? हाँ हाँ सर, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज है, ठीक है, हमारे पास एसेट्स बहुत ज्यादा है एंड मैन पावर की कमी नहीं है, फोर्सेस की कमी नहीं है। तो ओवरवेलमिंग देखें, उनका इन्वेजन हुआ तो इट विल बी अ ब्लंडर फ्रॉम पाकिस्तान से। उन्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए, जहां तक मेरा सवाल है। दे शुड बी मॉरली अपराइट बाय सेइंग कि भाई ठीक है, जो चीज हम नहीं कर सके वो तुमने कर दिया, अब हम किसी को आने नहीं देंगे बिकॉज यू हैव डन आवर जॉब। तुमने हमारा डर्टी काम इंडिया ने कर दिया, आतंकवादियों के सरगना और उनके टेरर कैंप्स को उड़ा दिया। जो कुड भी की एक थियोरी हो सकती है कि पाकिस्तान मिलिट्री स्टैब्लिश नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती, बंदी हुई है। इन्होंने तो जिंदगी भर की रिश्तेदारी डाल दी है ना, चाचा भतीजा की, तो पाकिस्तान मिलिट्री चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। खबर बढ़ती जा रही है कि सियालकोट पे स्ट्राइक है, ऐसी खबर इस समय बढ़ रही है। लेकिन वी डोंट नो, अभी तक जब तक कंफर्मेशन नहीं आता तब तक मैं उस पर नहीं बोल सकता। यस, देश खत्म। तो पाकिस्तान इतना घमंड क्यों दिखा रहा है? इनके डिफेंस मिनिस्टर ये कैसे बोल रहे हैं कि हम ऑल आउट वॉर के लिए तैयार हैं? ओवर कॉन्फिडेंस है या ठीक है हम तो भूखे नंगे हैं, हमारे हाथ में कटोरा है, हम तो वी हैव नथिंग टू लूज, तो इंडिया यूज करेगा। इंडिया कैन अफोर्ड द डैमेज। कहते हैं ना कि दो व्यापारी हैं तो घाटा जो सबसे लंबा झेलता है वही सरवाइव करता है। तो पाकिस्तान तो घाटा काम हो तो उसका तो पहला खाता ही माइनस में चल रहा है, ये तो वैसे ही डूबा हुआ है। तो देखिए, दे कांट अफोर्ड अ वॉर प्रैक्टिकली स्पीकिंग। पर अगर इनके पॉलिटिशियंस ने गो हेड दे दिया मींस बर्बाद है, खत्म। डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान तो तय है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर क्रम्बल कर। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं और वो ये है कि अब से कुछ घंटे पहले, तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले, आधी रात को कोई 4 बजे के करीब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और हमला किया गया है और उसके अंदर कोई 4 मिसाइल इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। और ये मिसाइल जो इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए उनकी वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। और इसमें जिन शहरों को निशाना बनाया गया है उसमें कसूर, सियालकोट और गुजरांवाला हैं। और जो वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि मिसाइल की रोशनी आसमान पर उड़ता हुआ वो नीचे आ रहा है और ड्रोन, आप उसको मिसाइल या ड्रोन दोनों कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों तरह की खबरें आ रही हैं कि ड्रोन भी और मिसाइल भी, दोनों से एक बार फिर भारत की तरफ से हमला किया गया है पाकिस्तान पर। देखा ना, मैंने आपको अपने लास्ट नाइट के शो में ये कहा था कि ये मेरा एनालिसिस है, मैं आपको बता रही हूं कि भारत की तरफ से एक और अटैक होगा। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि भारत की तरफ से सिर्फ एक और अटैक नहीं होगा, अब आप देखते चाहिए कि भारत की तरफ से ये हमले रुकेंगे नहीं। ये भी आप बात आज याद रख लें कि मैं आज आपको फिर ये कह रही हूं कि भारत की तरफ से ये हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं। ये दूसरा हमला जो हुआ है ये एक ऐसे टाइम में हुआ है कि जब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, इसको पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर हमला किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा था कि उससे पहले ही एक और हमला होगा इंडिया से, वो हो गया है। जो अभी ऐसा भी है कि कुछ ऐसे खबरें भी चल रही हैं कि सिक्योरिटी जराई की तरफ से भी कहा गया है कि 4 मिसाइल इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। लेकिन मैं आपको जो ये खबरें दे रही हूं, ये इस वक्त जो वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं और जो इस वक्त खबरें हमें नजर आ रही हैं उसके मुताबिक ये पता चल रहा है। और जो जियो न्यूज में इसके हवाले से मेरे पास है वो भी ये बता रहा है कि ऐसा हुआ है। और इसमें यह है कि लाहौर और सियालकोट के एयर रूट्स को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। हुआ ये कि कल भी आधी रात को, एक तो ये हुआ था ना एक रात पहले जो हमला हुआ है, जो बड़ा हमला हुआ है भारत की तरफ से, वो तो अपनी जगह पर, उसके बाद जो अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी
पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया, ब्लैकआउट कर दिया गया, सायरन बजते रहे और इसके अंदर जो शहरी थे वो फिर सड़कों पर ये जो मिसाइल और ड्रोन चल रहे थे उनकी तरफ भागते हुए, उनको देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। लाहौर और सियालकोट के फजाई रूट्स को जो है वो बंद कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना ने मंगलवार की रात को पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला था। भारत ने अपनी सीमा के अंदर से ही मिसाइलें दागी थी, जिससे पीओके समेत पाकिस्तान के 9 ठिकानों को टारगेट किया गया था। और अब पाकिस्तान का दावा है कि बुधवार की रात को भी भारत ने उसके कई ठिकानों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि भारत ने इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया। पाक सेना ने कहा कि ये हमले लाहौर, कराची, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, बहावलपुर, मियांवाली और चोर शहर में किए गए हैं। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि ये अटैक हमारे शहरों को टारगेट करने के लिए किए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को अब ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि उसका असली बाप भारत ही है और अब भारत पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।